हेयर में शाइन चाहिए आपको, और उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी रेमेडीज यूज करते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट्स आज ऐसा यूज करने वाले हैं, ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और ब्यूटी केयर में आपको रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडीज मिलेंगे विद अफर्मेशन। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है वो है भिंडी। यस, भिंडी एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जिसके अंदर बहुत सारी मात्रा में विटामिन रहते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। और इसके अंदर जो हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन रहता है ना, वो बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर हमारे हेयर को लगता है तो ये आप सोच सकते हो कि हमारे हेयर में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने भिंडी मैंने यूज किया हुआ है। और भिंडी जो है ये खाने में तो बहुत टेस्टी रहती है, ऑलमोस्ट सबको पसंद रहती है। तो आज हम जो ये भिंडी यूज करने वाले हैं वो भी क्या होगा, इसके अंदर आपका खर्चा कुछ नहीं होने वाला है, जीरो है। आपका खर्चा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन आपको रिजल्ट 100% मिलने वाला है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज जाते जाते लास्ट में वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। तो आज हम ये जो हेयर स्पा बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पे भिंडी। तो भिंडी आपको अगर आप सब्जी नहीं खाते हैं या स्पेशली हेयर स्पा के लिए लेके आते हैं, तो पूरी भिंडी कट करके छोटे छोटे पीसेस करके आप ले सकते हो। अगर आप घर में सब्जी बनाते हैं तो उसी दिन आप हेयर स्पा कर लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो हम आगे और पीछे का जो सब्जी का पोर्शन रहता है ना भिंडी का, वो कट करके हम फेंक देते हैं। तो उसी मटेरियल को मैंने यूज किया हुआ है, तो वो फेंकना नहीं है, उसको स्टोर करके रखिए। मतलब स्टोर नहीं करना है, जिस दिन आप सब्जी बनाए उसी दिन आपको ये बनाना है। तो वो जो हम फेंक देते हैं, जो मटेरियल भिंडी का जो आगे पीछे का हम कट करके फेंक देते हैं, तो उसको पहले लीजिए। और यहाँ पे 1 कप अराउंड हमें ये जो भिंडी है लेना है। अगर ये नहीं है, अगर आप स्पेशली हेयर स्पा के लिए लेके आते हैं, तो इसको छोटे छोटे पीसेस करके 1 कप आपको भिंडी चाहिए यहाँ पे। और उसको फिर इसके अंदर हम 2 ग्लास पानी डालेंगे इसके अंदर, और इसको अभी हम उबालेंगे। तो इसको थोड़ी देर हमें इसे उबालना है। जैसे ही आपको लगे कि स्टिकी मटेरियल होने को आया है, मतलब 2 to 3 मिनट्स आपको इसको उबालना रहेगा। और उसके बाद फिर लेमन के छिलके यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं। अगर आपके पास नहीं है तो लेमन का जूस भी डाल सकते हो। तो 1 आपको लेमन का जूस डाल देना है, मतलब एक लेमन का जूस पूरा निकाल के डाल देना है। और उसमें लेमन का स्किन भी डाल दीजिए, तो वो बहुत अच्छा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि लेमन के स्किन में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी रहता है, जो हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जो के हेयर को इंस्टेंटली शाइन लाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और यहाँ पे इसलिए हमने विटामिन सी के लिए लेमन यूज किया हुआ है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा राइस। यहाँ पे राइस मैंने बॉइल्ड राइस लिए हुए हैं। आपको बॉइल्ड राइस लेना है, स्मॉल कप लिया हुआ है मैंने यहाँ पे। तो स्मॉल कप कोई भी आप जो भी खाते हो, घर में जो भी बनाते हो राइस, वही आपको लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉइल्ड राइस लिया है मैंने, और उसको भी सेम इसके अंदर हम उबालने के लिए डाल देंगे। अब थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ पे इसको उबालना है, जब तक ऐसा लगे कि पानी हाफ हमारा निकल गया है, तब तक इसको हमें उबालना है। तो आप देख सकते हो पूरा प्रोसीजर इसमें मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से बॉईल हो रहा है। तो आप देखिए कि पूरा पानी का कलर भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसे चेंज हो गया है। अभी इसको हम गैस बंद करके इसको कूल डाउन होने देंगे, मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाना चाहिए। और अभी इसको हम क्या करेंगे, मिक्सी में क्रश करेंगे। और मिक्सी में पूरा स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। थोड़ा सा 2-3 बार आप इसको क्रश करिएगा तो अच्छे से स्मूथ पेस्ट बन जाएगा, वरना थोड़ा सा भी रह गया ना, तो फिर वो हेयर में से फिर अटकेगा और निकालने में थोड़ा सा आपको वॉश करने में तकलीफ होगी। तो ध्यान रखिए कि पूरा स्मूथ पेस्ट हो जाना चाहिए। और स्मूथ पेस्ट हो जाए उसके बाद अभी इसको हमें ये हमारा क्रीम बन चुका है। तो अभी हम इसको इसके अंदर 2 और इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इसके अंदर राइस डाला था। तो राइस भी क्या करता है, राइस भी हमारे हेयर को रिपेयर करता है, हेयर को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। और भिंडी जो है ना, वो हमारे हेयर का टेक्सचर इंप्रूव करता है। हमारे हेयर में जो हेल्थ लाइफलेस जो हमारे हेयर हो चुके हैं, उनको एक हेल्दी हेयर बनाता है। तो भिंडी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेयर की जो भी प्रॉब्लम होगी वो सोल्व हो जाएगी। दूसरा, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से जिसको भी डैंड्रफ वगैरह होते हैं, तो डैंड्रफ में भी उसको बहुत ही बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हुए।
तो हमने अभी ये जो हमारा क्रीम जो रेडी कर लिया है, तो इसके अंदर अभी हम 2 इंग्रीडिएंट्स ऐड करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे मैरी ट्विको का कोकोनट ऑयल, जो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देता है हमारे हेयर को। और इसका ऑनलाइन परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से परचेज भी कर सकते हो ये दोनों ऑयल। और यहाँ पे ये ऑयल हमें डालना है 3 स्पून अराउंड। मैंने कोकोनट ऑयल लिया हुआ है। कोकोनट ऑयल जो आपके हेयर को मॉइस्चराइज करता है, नरिशमेंट देता है, ड्राइनेस, फ्रिजनेस सब कुछ दूर कर देगा और बहुत ही सॉफ्ट सिल्की शाइन आपके हेयर बना देगा। क्योंकि हमने इसमें जो मटेरियल डाले हुए हैं, भिंडी और ये सब सारी चीजें, उसके साथ अगर हम कोकोनट ऑयल और दूसरा हमारा जो ये ऑयल आएगा ऑलिव ऑयल, तो ये सारी चीजें मिक्स करके जो हमें एक स्पा का जो क्रीम मिलेगा ना, वो उसका रिजल्ट ही बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। तो यही इसलिए जो जो चीजें डालनी रहती है वो बहुत जरूरी हो जाता है कि वही प्रोपोर्शन में आप डालिए, तो उसका अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे फिर ऑलिव ऑयल मैंने 1 स्पून लिया हुआ है। अभी ये सारे ऑयल डाल के, दोनों ऑयल डाल के इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी इसको हम थोड़ा सा, मैंने ओवन है तो ओवन के अंदर माइक्रोवेव में थोड़ा सा 1 मिनट तक इसको गर्म किया हुआ है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप डबल बॉयलर में इसको हल्का सा वार्म करना जरूरी है। आप थोड़ा सा ऐसे फिंगर डाल के देख लीजिए कि आपको गर्म लग रहा है कि नहीं। ज्यादा इसको गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा वार्म होना चाहिए। इसका रीजन ये है कि इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद अभी इसको हम अपने हेयर में अप्लाई करेंगे टॉप टू बॉटम। फर्स्ट हम स्कैल्प में लगाएंगे, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे हम अपने सेक्शन लेके हेयर के फिर पूरे हेयर में लगाएंगे। तो यहाँ पे ये बता दूं कि हमने गर्म क्यों किया था। तो गर्म करने का रीजन यही रहता है, थोड़ा सा ये वार्म होगा तो क्या होगा, गर्म अगर मटेरियल हम अपने हेयर में लगाएंगे, ज्यादा गर्म नहीं, तो वो हमारे हेयर में, हमारे क्यूटिकल्स के अंदर जाएगा। क्योंकि गर्म चीजें अगर हम लगाएंगे तो क्यूटिकल्स ओपन होंगे और उसके बाद फिर ये हमारे डीपली अंदर हेयर में जाएगा। और हमारे हेयर में जो भी प्रॉब्लम है, आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, फ्रिजीनेस की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको स्कैल्प में इचिंग होती है, डैंड्रफ हो चुके हैं, ये सारी चीजें हैं, जो भी हेयर की प्रॉब्लम है उसमें आपको ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देगा। बहुत इफेक्टिव है ये मास्क, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज 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 आप जरूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। फर्स्ट टाइम में आपको लगेगा कि आपके हेयर का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। फर्स्ट एप्लीकेशन में इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पे ये पूरा मैंने अपने हेयर में लगा लिया हुआ है। और इसको लगाना है हमें अराउंड 1 आवर। 1 आवर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इसमें आप शावर कैप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। फिर उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू से इसको वॉश कर सकते हो। और वॉश करने के बाद आप रिजल्ट देख लीजिए कि कितना अमेजिंग रिजल्ट मिला है मुझे। और सच में मैंने तो 2 बार यूज किया हुआ है, 2 बार यूज किया। और फिर उसके बाद भी आपको मैं बता रही हूँ कि कितना अच्छा रिजल्ट है। मुझे फर्स्ट टाइम में ही उतना अच्छा रिजल्ट मिला था, तो मैंने 2 बार, मैंने वापस दूसरी बार लिया क्योंकि ज्यादा थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने वापस 2 दिन के बाद वापस किया। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना सॉफ्ट स्मूथ होता है, आपको फीलिंग ही ऐसी आएगी कि आपके हेयर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इतना अच्छा रिजल्ट है। और इसमें पैसा तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि ऑलिव ऑयल तो सबके घर में रहता है, कोकोनट ऑयल भी रहता है। अगर आपके पास ये कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल नहीं है, तो आप पैराशूट ऑयल या कोई भी जो आपके घर में हो वो यूज कर सकते हो। और तो चलिए, ऐसे बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को शेयर करिए अपनी फैमिली मेंबर, अपने फ्रेंड के साथ। और चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।